Terror Tales, produced by Elemental Studios. On the platform दास्तान है कोई. Collaborators Binai Education Foundation, Rotary Club of Karachi for Visually Impaired Persons, and FA Virtual Studios. मैं अपनी दोस्त के साथ एक नदी के किनारे बैठी थी. मेरे हाथ में पेन और पेपर था और मैं वो नज़ारा ड्रॉ कर रही थी. कैथरीन, स्टॉप डेड्रीमिंग. मैंने पेपर ज़मीन पर रखा और वो हवा से उड़ गया. 2 मिनट सुकून से नहीं बैठ सकती तुम रेचल? इतना प्यारा व्यू है, ड्रॉ करने दो ना. बाद में कर लेना ड्रॉ. अभी वहाँ देखो नदी में. क्या चीज़ है वो? नदी के पानी में दूर से कोई चीज़ तैरती हुई हमारी तरफ आ रही थी. उसकी शेप एक बॉक्स की तरह थी. किसी ने कुछ पानी में फेंक दिया होगा. पता नहीं ये लोग यूजलेस चीज़ें क्यों इस तरह जगह जगह फेंक देते हैं. पास आने पर मैंने उसे नदी से बाहर निकाला. वो एक छोटा सा बॉक्स था जिसके ऊपर एंशिएंट रून्स से किसी ने कुछ लेटर्स कार्व किए हुए थे. बॉक्स के हैंडल पर एक अजीब सा मार्क कार्व था. क्या है ये? कोई पुरानी एक्सटिंक्ट लैंग्वेज लगती है ये तो. डिकोड करने में मजा आएगा. खोल कर देखते हैं, शायद इसमें कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए. मैंने बॉक्स के हैंडल पर हाथ रखा. तुम लोगों का ड्राइंग सेशन खत्म हुआ कि नहीं? मैं बॉक्स खोलने ही वाली थी मगर आवाज सुनकर पीछे मुड़ी. माइकल हमारी तरफ भागता हुआ आ रहा था. वो हमारे सामने रुका और एक नजर बॉक्स को देखा. ये क्या है? किसी पुराने सेकंड थॉट्स जाने दो, नहीं पता करना मुझे. वैसे भी टाइम कम है हमारे पास. चलो. 1 मिनट, किस चीज के लिए टाइम नहीं है और कहाँ जाना है? तुम्हें कहीं नहीं जाना है. इनविटेशन सिर्फ कैथरीन के लिए. हाउ रूड. रिमाइंड मी अगेन, मैं तुम्हारी दोस्त क्यों हूँ? नो आइडिया. इस पर फिर कभी बात करेंगे. माइकल मेरी तरफ मुड़ा. तुम एक 10 मिनट दोगी मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है. 1 मिनट, नाइजल कहाँ है? उसे कुछ काम था तो वो घर चला गया. जाओ तुम भी जाओ, परेशान मत करो. वेट, मुझे ना ये मामला प्री प्लान लग रहा है. नाइजल कहीं गया नहीं बल्कि उसे घर भेजा गया है और अब तुम मुझे भी एक्सक्लूड कर रहे हो. ऐसी क्या बात है जो सिर्फ कैथरीन से करनी है? मुझे ये मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है. गड़बड़ है. हैप्पी, अब चलो निकलो यहाँ से. ऐसे कैसे निकलो? तुमने हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइम पर इंटरप्ट किया. अभी हमें इस बॉक्स की लैंग्वेज को डिकोड करना है. तुम्हारी जो भी बात है वो हम कल करेंगे. बॉक्स की ऐसी की तैसी, मेरी बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है. इतनी इम्पोर्टेंट कि आज नहीं की तो दुनिया खत्म हो जाएगी. नहीं, इतनी तो नहीं है मगर. तो बस कल बात करते हैं. फिलहाल मुझे इस बॉक्स में बहुत इंटरेस्ट है. इस बॉक्स की तो मैम 10 मिनट लगेंगे यार, उसकी बात कर लेना. तुम कल बात कर लेना. वो कहीं जा तो नहीं रही ना? अगर चली गई तो? नहीं जाऊंगी. सब्र का फल मीठा होता है वैसे भी. अब लेट मी कंसंट्रेट. फाइन, लेकिन जब तुम्हें ये बात पता चलेगी ना तो तुम भी मान जाओगी कि ये बॉक्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट थी. माइकल वहां से गया. मैं दोबारा बॉक्स की तरफ देखने लगी. उस बॉक्स में एक अजीब सा इंटरेस्ट था मुझे. मैं अपना ध्यान चाहकर भी उस पर से हटा नहीं पा रही थी. ऐसी क्या बात हो सकती है जो इतनी इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट तो है और सच में बॉक्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो सुनी क्यों नहीं बात उसकी? पहला रीजन, मुझे पता है कि वो क्या बात करने आया था. दूसरा रीजन, अभी मुझे उसे थोड़ा तंग करना था. एंड फाइनली अभी मुझे इस बॉक्स की लैंग्वेज को डिकोड करना है. सो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहती मैं. खोलो तो इसे. अगर खोल कर कोई हिंट मिल गया तो मजा नहीं आएगा. मैं खुद इसको डिकोड करूंगी. रात का वक्त था. मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी. नींद ना आने की वजह से मैंने साइड टेबल पर पड़ा लैंप ऑन किया. मेरी नज़र उस बॉक्स पर पड़ी जो टेबल पर रखा हुआ था. मैंने बॉक्स अपने हाथ में लिया. इंटरनेट पर ढूंढ लिया, बुक्स देख ली, मगर ये लैंग्वेज कहीं भी नहीं मिली. पता नहीं कौन से टाइम का बॉक्स होगा ये. पर अगर ये बॉक्स इतना पुराना है तो अभी तक सही सलामत कैसे है? ऐसा क्या है इसमें? मैं खुद को रोक नहीं पाई और हैंडल को पकड़कर बॉक्स को खोला. बॉक्स को खोलते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, मगर अगले ही पल मेरी आंखों के सामने नज़ारा पहले जैसा हुआ. मैंने हैरत से इधर उधर देखा. What in the world was that? मैं कुछ देर हैरत से इधर उधर देखती रही, मगर जब मेरी आंखों के सामने नज़ारा नहीं बदला तो मैंने उसे अपना वहम समझ लिया. रात भी तो हो गई है. रात में वैसे भी पैरानोया कुछ ज़्यादा ही होने लगता है. आई एम श्योर इट वाज जस्ट माई इमेजिनेशन. मैंने बॉक्स के अंदर देखा. वो बॉक्स अंदर से पूरी तरह खाली था. मैंने गुस्से से उसे खुली हुई हालत में टेबल पर रखा. इतनी ब्यूटीफुल कार्विंग्स हैं इस पर और है भी इतना पुराना, और अंदर कुछ भी नहीं. फॉर अ वेस्ट ऑफ टाइम. अचानक से लैंप बंद हुआ और वो कमरा अंधेरे से भर गया. अब इसे क्या हो गया? मैंने लैंप को दोबारा से ऑन करने की कोशिश की मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ.
मैं लाइट ऑन करने के लिए बेड से नीचे उतरी, मगर अंधेरे में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं अंदाजे से स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ी। मैं अंधेरे में किसी से टकराई, मगर अगले ही लम्हे वहाँ कोई नहीं था। मैं खौफ से कांपने लगी। ओह गॉड, क्या था वो? कौन था वो? व्हाट्स गोइंग ऑन? मैंने लाइट ऑन करने की कोशिश की, मगर लाइट ने काम करना बंद कर दिया। अचानक से मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई है। मैं पीछे मुड़ी, मगर वहाँ कोई नहीं था। कोई क्या कोई है यहाँ? अचानक से टेबल पर पड़ा लैंप ज़मीन पर गिरकर टूटा। मैं बेड की तरफ भागी और अपना फ़ोन उठाया। मैंने फ़ोन की टॉर्च ऑन की। मेरी नज़र टेबल पर पड़ी। वो बॉक्स हवा में उड़ रहा था। उसके अंदर से काले रंग की कोई चीज़ बाहर आने लगी। उस चीज़ की कोई फॉर्म नहीं थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो बदलने लगी और एक ह्यूमनॉइड शेप लेने लगी। वो चीज़ मेरी तरफ बढ़ी। उसके बड़े बड़े पर निकलने लगे। वो मेरे करीब पहुंची और अपना एक पर मेरे पेट की तरफ बढ़ाया। मैं कब्रिस्तान में एक कब्र के करीब बैठा था। तेज बारिश हो रही थी, जैसे आसमान खुद इस जुल्म पर आंसू बहा रहा हो। मेरे हाथों में एक छोटा सा बॉक्स था, जिसमें अब सिर्फ और सिर्फ मेरे टूटे हुए ख्वाबों की निशानी थी। दूर से मेरा दोस्त नाइजल और रेचल चलते हुए आए। माइकल, बहुत टाइम हो गया है, अब चलो। अकेला छोड़ दो मुझे। तुम कब से बैठे हो यहाँ? वेदर भी चेंज हो रहा है, ऊपर से बारिश। इस तरह तुम बीमार पड़ जाओगे। कम ऑन, उठो, चलो यहाँ से। मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना। डू यू थिंक कि वो तुम्हें इस तरह देखना चाहती थी? वो तो पता नहीं क्या क्या चाहती थी। इतनी सारी होप्स, इतने सारे आइडियाज, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया नाइजल। सब कुछ खत्म हो गया। मैं जानता हूँ कि वो अब वापस नहीं आएगी। खुद उसकी डेड बॉडी देखी है मैंने, मगर मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। कल तक वो हमारे साथ सही सलामत थी और आज वो यहाँ है ही नहीं। कल उसने कहा था कि वो कहीं नहीं जाएगी। उसे क्या पता था कि वो हमेशा के लिए चली जाएगी, हमेशा के लिए चली जाएगी। ना कोई चोट, ना कोई डिजीज। पोस्टमार्टम के बाद भी उसकी डेथ का रीज़न पता नहीं चला। शायद किस्मत को यही मंजूर था। मैं पता लगाऊंगा कि डेथ नेचुरल नहीं है। अगर साइंस और टेक्नोलॉजी भी इस बात का पता नहीं लगा सके कि क्या हुआ है, तो कुछ ना कुछ अननेचुरल जरूर है। पर तुम पता लगाओगे कैसे? और तुम्हारे पता लगाने से वो वापस नहीं आ जाएगी, उल्टा तुम्हें ही हर्ट होगा। एक रात में मुझसे मेरी जिंदगी छिन गई और मैं वजह भी ना जानूं। जिंदगी? डोंट टेल मी, उस टाइम तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? मैंने अपने हाथों में मौजूद वो बॉक्स खोला। रेचल और नाइजल मुझे हैरत भरी नजरों से देखने लगे। बॉक्स के अंदर एक एंगेजमेंट रिंग थी। मैंने रिंग को अपने हाथों में लिया। I was going to propose. It was supposed to be a surprise. कल भी इसीलिए उसे अकेले में ले जाना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं उसे ये रिंग तब दूं जब वो एक्सपेक्ट भी ना कर रही हो। माइकल, ये तुम सोच रहे हो ना? हो सकता है वो ऐसा नहीं सोच रही होती और अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ था। मेरी आंखों में आंसू आने लगे। सोच रही थी वो, और वही सोच रही थी जो मैंने सोचा था। मैंने अपनी पॉकेट से एक पेपर निकाल कर रेचल को दिया। रेचल की आंखों में आंसू आने लगे। पेपर पर उस रिंग की ड्राइंग थी। रिंग के आसपास हार्ट्स बने हुए थे और बड़े बड़े लेटर्स में यस लिखा था। ये मुझे उसकी मॉम ने दिया। वो मेरे सरप्राइज के बारे में जानती थी और मुझे पता भी नहीं था। वो मुझे हाँ बोलती थी। वो मुझे हाँ बोलती थी। रेचल बोलती थी। ये क्या हो गया? हम सब मिलके पता लगाएंगे कि उसके साथ क्या हुआ। रेचल ने अपने पर्स से वो बॉक्स निकाला जो कल कैथरीन के पास था। वो इसे डिकोड करना चाहती थी, मगर शायद कर नहीं पाई। उसके कमरे में गई थी मैं। बॉक्स पहले की तरह बंद था। अगर उसने उसे डिकोड कर लिया था तो उसने उसे खोल भी लिया होता। अब मैं उसे उसके लिए डिकोड करूँगी। इसका कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, बट स्टिल एटलीस्ट उसकी विश तो पूरी हो जाएगी ना। हम उसकी रिपोर्ट स्टडी करेंगे, शायद कोई क्लू मिल जाए। जब डॉक्टर्स को कुछ नहीं मिला तो हमें क्या ही मिल जाएगा? डॉक्टर्स ने नेचुरल और साइंटिफिक एनालिसिस किया होगा। हम पैरानॉर्मल और सुपरनैचुरल पर्सपेक्टिव पर जाएंगे। मैं अपने अपार्टमेंट के लिविंग रूम में नाइजल के साथ बैठा था। हम दोनों लैपटॉप की स्क्रीन पर खुले आर्टिकल को देख रहे थे। ये काफ़ी सिमिलर इंसिडेंट्स हैं। 2006 में भी एक टाउन में ऐसी ही मौतें हुई थी, लेकिन उन मौतों का रीज़न आज तक पता नहीं चल पाया। ना जिसमें भी कोई चोट, ना कोई डिसीज़। ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ जिस्म से जान ही निकाली गई हो। कैथरीन के साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ है। जरूर ये सारी डेथ्स इंटरलिंक्ड हैं। वेट, वहाँ मोर इन्फो पे क्लिक करो। शायद इस बंदे ने कुछ काम का अपलोड कर रखा हो। मैंने लिंक पर क्लिक किया। एक नया पेज खुला जिस पर एक तस्वीर थी। तस्वीर में मौजूद दीवार पर कुछ रून्स कार्व थी।
अब ये क्या पागलपन है? वहाँ ट्रांसलेशन भी दे रखी है। आज़ादी तोहफे के साथ एक मुसीबत भी है। इस ज़मीन पर हर चीज़ का आज़ाद रहना इंसानियत के लिए ख़तरनाक है। जो इसमें कैद है उसे कैद रहने दो। गुजरे हुए कल और छुपी हुई बातों को रोशनी में लाकर तुम खुद को अंधेरों में खो दोगे। इस राज के राज रहने में ही सबकी भलाई है। हम दोनों ने एक दूसरे को हैरत से देखा। कॉन्टेक्स्ट के बगैर समझना मुश्किल है, मगर मुझे ये कोई वार्निंग लगती है। एग्जैक्टली ये किसी चीज को अनसील या रिलीज करने से मना कर रहा है, जिसने भी ये लिखा है। लेकिन क्या चीज और क्या राज? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये अनट्रांसलेटेड लैंग्वेज कहीं और भी पढ़ी है। मैं और नाइजल खड़े हुए और दरवाजे की तरफ भागे। ये आवाज तो रेचल की है। रेचल का घर इस फ्लोर का दूसरा अपार्टमेंट था। नाइजल ने दरवाजा खोला और हम बाहर निकले। रेचल के अपार्टमेंट का दरवाजा खुला था। मैंने यहाँ वहाँ देखा। रेचल सीढ़ियों से नीचे भाग रही थी। वो भागते भागते फिसली और आखिरी 2 सीढ़ियों से नीचे गिरी। हम दोनों सीढ़ियाँ उतर कर उसके पास पहुंचे। रेचल, क्या हुआ? तुम भाग क्यों रही थी? रेचल उठकर बैठी। वो डरी हुई थी। रेचल, तुम ठीक हो? मैं रूम में अकेली थी और अचानक वहाँ बिल्कुल अंधेरा हो गया। लाइट्स भी ऑन नहीं हो रही थी, फोन भी काम नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लगा मेरे रूम में कोई है। गॉड, मुझ पे यही अटैक करेगा। मैं उससे ही भाग रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। मैंने कुछ नहीं। रिलैक्स, यहाँ कुछ नहीं है और अगर कोई आएगा भी तो कुछ नहीं होगा। संभालो खुद को। तुमने तो कहा कि रूम में अंधेरा हो गया था, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वहाँ कोई है? मुझे वहाँ किसी की प्रेजेंस फील हुई और फिर अचानक सब कुछ हिलने लगा, लाइक एन अर्थक्वेक। मैं वहाँ से भागकर बाहर आ गई। पर तुम अपने साथ ये बॉक्स के लिए आए? रेचल के पास जमीन पर वो बॉक्स पड़ा था जो पहले कैथरीन के पास था। रेचल ने बॉक्स को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। रुको, उसे हाथ मत लगाना, दूर रहो उससे। रेचल ने खौफ से अपना हाथ पीछे किया। अब तुम्हें क्या हो गया माइकल? नाइजल, मुझे वो रून्स और उनकी ट्रांसलेशन दोबारा देखनी है। तो मेरा लैपटॉप लाओगे? नाइजल कुछ कहना चाहता था, मगर उसने मुझे एक नजर देखा और फिर मेरे अपार्टमेंट की तरफ चलने लगा। माइकल, क्या हो रहा है? तुमने मुझे बॉक्स को टच करने से क्यों मना किया? दिखाता हूँ, नाइजल को आने दो। कुछ ही देर में नाइजल वापस आया। उसने लैपटॉप हमारे सामने रखा। स्क्रीन पर वो वेबसाइट खुली थी। मैंने गौर से उन रूल्स को पढ़ा और फिर उस बॉक्स को घूरने लगा। ध्यान से देखो, इस बॉक्स पर जो कार्विंग्स हैं वो इन रूल्स से बिल्कुल आइडेंटिकल है। मतलब ये वही लैंग्वेज है। जिस बंदे की ये वेबसाइट है, इसने उसे डिकोड किया है। मतलब हम पहले लोग नहीं जिनके हाथ ये बॉक्स लगा है। रेचल ने वेबसाइट पर लिखी टेक्स्ट को पढ़ा। ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग इसमें वार्निंग दी गई है, जिससे लगता है कि बॉक्स में कोई ऐसी चीज है जो लोगों के लिए डेंजर साबित हो सकती है, इसीलिए इसे नहीं खोलना चाहिए। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये बॉक्स पहले कैथरीन के पास था और उसकी डेथ हो गई, और अब ये बॉक्स तुम्हारे पास है और तुम्हारे साथ भी अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। मुझे एक बात बताओ, तुमने बॉक्स खोला था? नहीं, मैंने सिर्फ कहा था कि मैं बॉक्स को डिकोड करूंगी। स्टार्ट अभी कुछ नहीं किया था। हम कुछ तो मिस कर रहे हैं। तुम्हारे और कैथरीन दोनों के पास ये बॉक्स रहा, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कैथरीन की डेथ हो गई लेकिन तुम बच निकली? कोई ना कोई तो ऐसी चीज है जो तुमने की और कैथरीन ने नहीं, या फिर इसका टोटल ऑपोजिट। हमें पता लगाना होगा। पर कैसे? मैं एक स्कॉलर को जानता हूँ। उन्होंने काफी टाइम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च किया। मोस्ट प्रोबेबली वो इस बॉक्स के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो हम इतने कम टाइम पे इतने ज्यादा क्लूज तक पहुंच गए हैं, तो वो तो हमसे 2 हाथ आगे होंगे। ये लेवल का आइडिया तुम पहले नहीं दे सकते थे? फालतू में टाइम जाया करवाया रिसर्च में। ऑनेस्टली तब मेरे जहन में नहीं आया। नाइजल, मैं और रेचल एक घर के ड्राइंग रूम में बैठे थे। मेरे सामने प्रोफेसर स्कॉट बैठे थे, जो टेबल पर पड़े बॉक्स को गौर से देख रहे थे। तुम्हारा शक सही है। यह बॉक्स मामूली नहीं है। इसमें एक ऐसी ताकत कैद है जो लंबे अरसे से आजाद होने की कोशिशें कर रही है, मगर कभी कामयाब नहीं हो सकी। कौन है ये? क्या है ये? शैतान, मॉन्स्टर, गोश्त? कहना मुश्किल है कि ये क्या है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि 300 साल पहले यह क्रीचर मेरी और तुम्हारी तरह जमीन पे घूमता था। बेहिसाब ताकत थी इसके पास। जादू जैसी ताकतों का इस्तेमाल तो इसके लिए खेल से ज्यादा कुछ नहीं था, और उस ताकत से उसने इंसानों पर तरह तरह के कहत बरसाए। इंसानों से उसकी दुश्मनी क्या थी? दुश्मनी? बिल्कुल गलत। इंसान तो उसकी जरूरत थे। उन्हें मारकर उनके लाइफ फोर्स को वो अपने अंदर अब्सॉर्ब कर सकता था, जिससे उसकी ताकत को बढ़ावा मिलता था। उसे रोका कैसे गया प्रोफेसर? अगर वो इस बॉक्स में सील्ड है तो इसका मतलब यह है कि किसी ना किसी ने तो उसे रोका होगा ना। रोका, खत्म नहीं किया। यही सबसे बड़ी गलती है। पॉल नाम के आदमी ने कोशिश की। उसकी ताकत जादू थी या जस्टिस, ये आज तक कोई नहीं समझ सका। मगर एक मैजिक वॉन्ड का इस्तेमाल करके पॉल ने उस क्रीचर पर हमला किया। मगर पॉल एक बूढ़ा आदमी था। उसकी ताकत इस कदर ज्यादा नहीं थी कि वो उस शैतानी ताकत का सामना कर सके।
और जब उस क्रीचर ने पॉल के हमले को सहकर जवाबी हमला किया तो पॉल अपनी आखिरी सांसें लेने पर मजबूर हो गया। अपने जिंदगी के बचे कुछ लम्हों और अपनी नाकाम ताकत के जोर पर किसी तरह उसने उस बॉक्स में उस क्रीचर को कैद कर दिया और दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गया। तो फिर वो क्रीचर अपनी ताकत का इस्तेमाल अब भी कैसे कर सकता है? अगर वो सील्ड है तो फिर तो उसे कुछ भी करने के काबिल ही नहीं होना चाहिए। वो सील्ड है, खत्म नहीं हुआ है। उसकी ताकत पॉल से ज्यादा थी। वो कैद में रह करके अपनी ताकत का इस कदर इस्तेमाल कर सकता है कि लोग उस बॉक्स को खोलने के लिए मजबूर हो जाए। उस बॉक्स को खोलते ही वो कुछ देर के लिए बाहर आ सकता है। बाहर आकर वो अपने आसपास मौजूद लोगों को मारकर उनकी लाइफ फोर्स छीन लेता है और जब उसके पास उतनी लाइफ फोर्स हो जाएंगी जिससे वो सील्ड को तोड़ सके तो वो हमेशा के लिए बाहर आ जाएगा। मगर मैंने तो वो बॉक्स नहीं खोला, तो मुझ पे हमला कैसे हुआ? इरादा कर लेना ही उस ताकत को जगाने के लिए काफी है। जैसे ही तुमने बॉक्स को डिकोड करके खोलने का इरादा किया, तुमने मुसीबत को खुद अपनी तरफ बुलाया। वो तो शुक्र है तुमने उस बॉक्स को खोला नहीं, वरना तुम्हारा अंजाम भी वही होता जो दूसरों का हुआ है। तो अब क्या कोई तरीका है उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का? पॉल ने उस ताकत का इस्तेमाल करना लोगों को सिखाया था। आज वो ताकत भी खत्म हो गई और लोग भी, मगर वो मैजिक वॉन्ड अब भी बाकी है। इनफैक्ट वो इसी घर में है। मैंने सालों पहले उसे डिस्कवर किया मगर कभी इस्तेमाल नहीं कर सका। प्रोफेसर अपनी जगह से उठे और एक शेल्फ से एक बॉक्स उठाया। उन्होंने बॉक्स खोलकर लकड़ी से बनी एक स्टिक बाहर निकाली। पॉल और उसके स्टूडेंट्स का मानना था कि हर कोई इस वॉन्ड का इस्तेमाल करके उस ताकत का इस्तेमाल कर सकता है जो उनके पास थी। शर्त सिर्फ इतनी है कि उसे इस्तेमाल करने वाले का दिल साफ हो और उसके पास ऐसी यादें हों जो उसे खुशी से भर दे। उस खुशी से जनरेट होने वाली पॉजिटिव एनर्जी उस वॉन्ड की ताकत को जगा सकती है। प्रोफेसर ने वॉन्ड मेरे हाथों में दी। आज रात हैलोवीन है, 31 अक्टूबर। आज के दिन हमारी दुनिया और ऐसी ताकतों की दुनिया के बीच का कनेक्शन सबसे ज्यादा होता है। अगर आज तुम उस बॉक्स को खोलते हो तो वो क्रीचर बाहर आएगा और वो इतना ताकतवर होगा कि वो चाहे तो हमेशा के लिए उस बॉक्स से खुद को आजाद कर सकता है। तुम्हें उस वॉन्ड का इस्तेमाल करके उससे लड़ना होगा, उसे हराना होगा। यदि तुम ऐसा कर सकते हो तभी उस बॉक्स को खोलना। ये हम तीनों मिलके करेंगे। ये फैसला ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उस क्रीचर की ताकत सिर्फ जादू ही नहीं, वो लोगों के दिमाग और दिल पर काबू पा सकता है। इवन उसके पास लोगों के नेगेटिव इमोशंस को बढ़ावा देने की ताकत है। अगर तुम तीनों एक साथ हुए तो तुम में फूट भी पड़ सकती है। तुम तीनों एक दूसरे के दुश्मन भी बन सकते हो या ऐसी चीजों को सोचने पर मजबूर हो सकते हो जो तुम्हें मायूस कर दे और तुम उसे लड़ ही ना पाओ। ये काम किसी एक को करना होगा। तो ये काम मैं खुद करूंगा। और अगर तुम भी उसका मुकाबला नहीं कर पाए तो तुम भी मारे जाओगे। मैं बच भी सकता हूँ। आज मेरी किस्मत में 2 रास्ते लिख दिए गए हैं। एक कैथरीन के कातिल को मिटा देने की तरफ ले जाएगा और दूसरा खुद कैथरीन के पास ले जाएगा। जिंदगी या मौत, मुझे दोनों मंजूर है। रात का वक्त था। आसमान में काले बादल छाए थे। मैं टाउन के करीब एक जंगल में खड़ा था। मेरे हाथों में वो बॉक्स था। अच्छी यादें और साफ दिल, दोनों में ही कुछ कमी है, मगर और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। मैंने बॉक्स खोला और उसे जमीन पर फेंका। आसमान में बादल गरजे और कुछ देर बाद जमीन पर बिजली गिरी। रोशनी की वजह से मैंने अपनी आंखें बंद की और जब खोली तो मेरे सामने एक अजीब मंजर था। मेरे सामने एक अजीब व गरीब दरिंदा था। वो इंसानों की तरह 2 टांगों पर खड़ा था, मगर उसके हाथ होने के बजाय पंजे और बड़े बड़े नुकीले पर थे। उसका चेहरा किसी सांप से मिलता जुलता था। उसने अपने पर फैलाए और आसमान में उड़ते हुए मेरे आसपास चक्कर लगाने लगा। मैंने प्रोफेसर की दी हुई मैजिक वॉन्ड निकाली और उस दरिंदे की तरफ पॉइंट की। वॉन्ड को देखते ही वो मेरी तरफ बढ़ा, जैसे उस हथियार को पहचान गया हो जिसने सालों से उसे कैद कर रखा था। वो दरिंदा मेरे पास पहुंचा और अपना नुकीला पर मेरे पेट में उतार दिया। मैं दर्द से तड़पने लगा। मेरे आसपास की जमीन खून में रंगने लगी। जिस आदमी का ये हथियार है, वो तो मुझे मार ना सके। तुम क्या चीज? उसने अपना दूसरा पर मेरे पेट में उतारा। सालों से मैं इंसानों को इसी तरह कुचल रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि मेरे बारे में उनसे ज्यादा जानते हो। तो मैंने कहा तुम मुझे मार दो, बेवकूफ हो तुम। उसने अपने परों से मुझे उठाया और हवा में उड़ने लगा। उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई और उस जगह के 3 चक्कर लगाने के बाद मुझे नीचे फेंका। मैं जोर से जमीन में जा लगा। मेरी पॉकेट से कैथरीन की ड्राइंग बाहर गिरी। मैं हार चुका था। उससे लड़ना तो दूर की बात, उठकर खड़े होने की भी ताकत नहीं बची थी मुझ में। मगर तभी मैंने खुद को एक ऐसे मंजर को देखते हुए पाया जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। कैथरीन मेरे सामने सही सलामत खड़ी थी। अब ये कैसा खेल है? मैं जानता हूं कि तुम मर चुकी हो। तुम तो जिंदा हो ना? ज्यादा देर नहीं। हालत नहीं देखी तुमने मेरी, बस उसकी एक और हमले की देर है।
मैं दूर चली गई हूँ, किसी से बात नहीं कर सकती, किसी को जवाब नहीं दे सकती। तो क्या मैं ख़त्म हो गई हूँ? क्या मेमोरीज़ में मैं हमेशा तुम सब लोगों के साथ नहीं हूँ? उठो माइकल, हार मत मानो, लड़ो उससे। क्या फ़ायदा? क्या उसे ख़त्म करने से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? जो हो चुका है उससे बदला नहीं जा सकता। जो हो सकता है उसे तो बदला जा सकता है ना। मेरी ज़िंदगी ख़त्म हुई है, तुम्हारे ख्वाब टूटे हैं, मगर दुनिया सिर्फ हम दोनों तो नहीं है ना। अगर आज ये क्रीचर आज़ाद हो गया तो कितने ही लोगों की जानें जाएंगी, कितनों का वो हाल होगा जो आज तुम्हारा है। क्या तुम्हें उन पर तरस नहीं आता? क्या मुझ पर किसी को तरस आया था जब तुम्हें मुझसे छीना गया? नहीं आया, तभी तो आज ये सब हो रहा है। माइकल, इस सब को दोबारा होने से रोक लो। कैसे? वो फोन तो काम ही नहीं की, या फिर शायद मेरे पास अच्छी मेमोरीज नहीं। मेरी हर याद में तुम शामिल हो, और जब तुम मेरे साथ ही नहीं तो वो यादें अच्छी कैसे हो सकती हैं? एक बार इस सब को भुलाकर अच्छे वक्त को याद करो और फिर पूछो अपने आप से कि दुनिया की कौन सी ताकत आज तुम्हें रोक सकती है। कैथरीन मेरी नजरों से गायब हुई, मगर जो उसने कहा वो जैसे मेरे कानों में गूंज रहा था। वो सही कह रही थी, वो खुद तो जा चुकी थी, मगर उस वक्त को तो नहीं ले गई थी जो हमने साथ गुजारा था। मैं खड़ा हुआ और जमीन पर पड़ी ड्राइंग उठाई। सही कहती हो तुम, हम दोनों ना सही तो कोई और दोनों ही सही। अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हर एक चीज को समझ चुका था। उस फॉन्ट को इस्तेमाल करना अब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने वॉन को ड्राइंग पर रखा, वॉन में से रोशनी निकलने लगी। मैंने वॉन को ड्राइंग पर से उठाया और उस उड़ते हुए दरिंदे की तरफ पॉइंट किया। मुझे देखते ही उसने अपना मुंह खोला, उसके मुंह से आग की लपटें बाहर आई। मैंने वॉन को गोल घुमाकर स्विंग किया, उसमें से रोशनी बाहर आई जो आग को बुझाते हुए उस दरिंदे के सीने में जा लगी। वो दरिंदा आसमान से जमीन पर गिरा। मैं उसकी तरफ बढ़ा। अपनी जिंदगी में मैंने जितनी सांसें ली हैं उससे कई ज्यादा तुमने लोगों की जिंदगियां ली हैं, मगर हर रात के बाद सुबह होती है, हर जुल्म पर इंसाफ चीख उठता है, हर मुजरिम को उसके जुर्म की सजा मिलती है। मैंने वॉन्ड को दोनों हाथों से पकड़ा, पूरी वॉन्ड पर रोशनी चमकने लगी और देखते ही देखते वो एक तलवार में तब्दील हो गई। मैंने तलवार को ऊपर उठाया और जमीन पर गिरे उस दरिंदे को आखिरी बार देखा। आज तुम्हारी मौत ही तुम्हारी सजा है। आज ये कत्ल उन सब का इंसाफ है जिनकी जिंदगी तुमने बर्बाद की है। मैंने पूरी ताकत से तलवार घुमाई और उसके सीने में उतार दी। वो दरिंदा तकलीफ से तड़पने लगा। मेरे आसपास रोशनी चमकने लगी। दूर फेंका हुआ बॉक्स टुकड़ों में बिखर कर टूट गया। अचानक से वहां एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मुझे होश आया तो मैं प्रोफेसर स्कॉट के घर के एक कमरे में था। रेचल, नाइजल और प्रोफेसर मेरे आसपास कुर्सियों पर बैठे थे। थैंक गॉड, तुम्हें होश तो आया। तुम लोग मुझे वहां से वापस कैसे लाया? तुम पिछले 3 दिन से बेहोश हो। जिस रात तुमने उस क्रेचर से लड़ाई करी उस रात तो हमें प्रोफेसर ने वहां जाने से मना कर दिया, लेकिन हम सुबह सुबह वहां पहुंचे और देखा तो तुम जमीन पर पड़े हुए थे और ना तुम्हारे पास कोई क्रिएचर, ना कोई बॉक्स और ना कोई वॉन्ड था। क्या हुआ वहां माइकल? बहुत कुछ, शायद सब कुछ। मतलब तो डिटेल में बताने वाला, फिलहाल मैं कुछ जानना चाहता हूँ। मैंने प्रोफेसर की तरफ देखा। प्रोफेसर, आपने कहा था कि हैलोवीन नाइट पर हमारी और दूसरी दुनिया की ताकतों के बीच एक इंटेंस कनेक्शन होता। क्या इसमें वो लोग भी हो सकते हैं जो मर चुके हैं? तुम कहना क्या चाहते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान की डेथ हो चुकी हो मगर हैलोवीन नाइट पर वो किसी जिंदा इंसान से बात कर सके, किसी जिंदा इंसान के सामने उसकी रूह आ सके? ये दुनिया बहुत बड़ी है माइकल, और इसके राज इतने सारे हैं कि हर चीज का जवाब नहीं दिया जा सकता। ऐसा हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, बस यकीन करना मुश्किल है। तुम्हें खुद इस बारे में क्या लगता है? मैं खामोश रहा। बताओ ना माइकल, तुम ये सब इस टाइम पूछ ही क्यों रहे हो? क्या तुम्हारे साथ वहाँ कुछ हुआ? किसी ने तुम्हें कांटेक्ट करा? मैंने अपनी आंखें बंद की और मुझे वो मंजर साफ दिखाई देने लगा जिसमें वो दरिंदा आसमान में था और कैथरीन मेरे सामने खड़ी थी। मैंने अपनी आंखें खोली और उन तीनों को मुस्कुरा कर देखा। हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, बस यकीन करना मुश्किल है। Terror Tales, produced by Elemental Studios, written and directed by Hamza Rehan, music produced and composed by Vinay Ban, edited by Prashant Suthar, assistant director Himra Ali, sound designed by Hamza Rehan. Revealed cast: Himra Ali as Catherine, Hamza Rehan as Michael, Komal Iqbal as Rachel,
Saurabh Vaishnav as Nigel, Shubham Kumar as Professor Scott. If you liked our content, you can check out our YouTube channel named as Elemental Studios.